मैं ना आजकल व्लॉग रात को ही एडिट कर लेती हूँ बच्चों के सोने के बाद। और आप लोग हमेशा पूछते हो मैं कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ, तो आई मूवी ये मैक का फ्री सॉफ्टवेयर है और इसके बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं यूट्यूब में अगर आप सीखना चाहते हो तो। और जो भी थोड़ा बहुत फिनिशिंग टच देना होता है वो मैं नेक्स्ट डे दिन भर में जब भी टाइम मिलता है तब कर लेती हूँ। वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में बिल्कुल मजे में होंगे। और आप लोग जहाँ भी रहते हो वहाँ का वेदर कैसा है जरूर बताना। नॉर्थ इंडिया में तो मोस्टली हर जगह कड़ाके की ठंड पड़ गई है। दिसंबर स्टार्ट है तो ठंड भी स्टार्ट हो ही जाता है, लाइक चंडीगढ़, दिल्ली, इसका तो मुझे पता है। और जैसा कि आप लोग को पता ही है कि मैं मुजफ्फरपुर से हूँ, बिहार में, वहाँ पे भी बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है। और मुझे याद है विंटर वेकेशन के टाइम ना जो पानी की टंकी होती है ना, बहुत बड़ी टंकी थी हमारी, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली थी, बहुत सारे लोग थे, तो उसके साथ जो टैप अटैच्ड होता है ना, वहां पे पानी फ्रीज हो जाता था। और शाम को सारे बैठ के आग सेकते थे, गप्पे मारते थे, कुछ कुछ स्नैक्स खाते थे। वो बहुत मजेदार टाइम होता है। मेरा पूरा बचपन जॉइंट फैमिली में ही गुजरा है। और जिस तरह से हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है ना, जॉइंट फैमिली का भी है, बट एट द सेम टाइम बहुत सारी प्यारी प्यारी मेमोरीज भी है। चलो आपको लॉन्ड्री रूम में लेके चलते हैं, दिखाया नहीं है ना अभी तक। ये है यहाँ पे, ये वाटर हीटर और फर्नेस ये सब है। और ये है वॉशर और ये है ड्रायर। तो एक्चुअली यहाँ से ना बेसमेंट है, तो यहाँ पे दूसरी फैमिली रहती है, तो ये वाली लॉन्ड्री हम शेयर करते हैं बेसिकली। तो मैंने वॉशर में डाल दिया था, काफ़ी बड़ी है, एक साथ काफ़ी कपड़े धुल जाते हैं। Everything is calm, now it's midnight. Everybody's sleeping, all is peace. थोड़ा सा बाहर का दिखा देती हूँ। ये देखो बाहर कुछ अभी ऐसा सा लग रहा है, स्नो तो दिखता ही रहेगा, अभी तो जनवरी फरवरी तक आपको स्नो ऐसे ही दिखेगा। और ये देखो डायनासोर अपनी पूरी फैमिली के साथ हमारे बगीचे में घूमने आए हैं। वेलकम डायनासोर्स। ये पापा, ये मम्मा और ये सारे बेबीज। अच्छी वाली धूप निकली हुई है, बट ठंड तो है ही बाहर। और ये वाला प्लांट स्टैंड मैं यहाँ पे लेके आई हूँ क्योंकि वहाँ पे लिविंग रूम में तो टीवी आ गया है, जो कि मेरा फेवरेट कॉर्नर हुआ करता था। बट दैट्स ओके, टीवी भी वहाँ पे ले जाना इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि बच्चे यहाँ पे टीवी देखते थे, मुझे पता ही नहीं चलता था कि देख क्या रहे हैं। और ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे टीवी पे क्या देख रहे हैं। और फिर अनुज भी वीकेंड में ना टीवी टाइम एंजॉय नहीं कर पाते थे, क्योंकि केयुष बहुत जल्दी सो जाता है यहाँ पे, और फिर उसके सोने के बाद हम टीवी नहीं चलाते थे। कल ना अनुज ऑफिस के काम से बाहर गए थे, लाइक अर्ली मॉर्निंग गए थे और शाम तक आ गए थे। बट वही होता है ना कि बाहर जाओ तो उल्टा सीधा इधर उधर का खाना, और उनको तो घर का प्रॉपर खाना अच्छा लगता है। इस वाले ऑफिस में है थोड़ा ट्रैवल ज्यादा है, तो वही बोल रहे थे कि आज सिंपल सा लंच बना लेना, दाल रोटी सब्जी अच्छे से। तो मैंने कल रात को ही काली वाली दाल और चने की दाल भिगो के रख दी थी। लंगर वाली दाल होती है, जिन्होंने भी गुरुद्वारा में लंगर खाया होगा, आई एम श्योर लंगर वाली दाल जरूर खाई होगी। बहुत टेस्टी लगता है, इतना सिंपल होता है इसको बनाना, बट बहुत टेस्टी लगता है। बेसिकली दाल मखनी में जैसे काली वाली दाल और राजमा मिक्स करते हैं, लंगर वाली दाल में काली वाली दाल और चने की दाल मिक्स करते हैं। ये ना काली वाली दाल ही है, रात भर सोख करके रखो तो थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन हो जाता है, इन्हों थोड़ा मूंग की दाल के जैसे लगता है ना, काफ़ी लोग मुझसे पूछते भी हैं। बट वही नॉर्मल काली वाली दाल ही है, बस सोख करके रखने के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है। अदरक और लहसुन क्रश करके डाल दिया है, सिनेमन स्टिक, थोड़ी सी लौंग, इलायची, नमक, हल्दी। इसको करूंगी प्रेशर कुक 20 मिनट्स के लिए। ईशा क्या बना रही है? फ्लिपोरामा दिखा तो दो, फ्लिपोरामा होता है क्या? ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है। It looks so cool. Mama, do it. ओ फास्ट फास्ट करना होता है ना? Well, don't do that fast. Don't do that fast. Don't rip it though. रिप नहीं करेंगे, इसको फास्ट फास्ट करना होता है। Yeah, but don't be careful. हेलो These are the funny. हेलो मिस्टर फनी नोज। Look, my nose is better. It's not hitting. I can फनी still- नोज। Now my nose. और ये मेरे पास स्लाइस्ड भिंडी है फ्रोजन वाले, तो इसकी सब्जी बनाऊंगी खूब सारे प्याज डाल के। यहाँ पे इजीली अच्छी वाली भिंडी मिलती नहीं है, इसलिए मैं कभी कभी ये फ्रोजन वाला यूज कर लेती हूँ। जब भी मैं बोलती हूँ कि यहाँ पे नहीं मिलता, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कनाडा में नहीं मिलता। ये छोटी जगह है, ननाइमो भी छोटी सिटी थी, इसलिए इंडियन ग्रोसरीज की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है। कभी कभी कुछ कुछ आता है, तो वही किस्मत की बात है कि जिस दिन आप ग्रोसरी करने गए उस दिन आया नहीं आया। आप रोज रोज जाना तो पॉसिबल है नहीं। जो बिग सिटीज है कनाडा
कि टोरंटो ले लो, वैंकूवर ले लो, यहाँ पे तो लाइक इंडिया में आपको जो मिलता है ना वो सब कुछ मिल जाता है, बट छोटी सिटी में है थोड़ी दिक्कत। थोड़ा सा तेल और खूब सारा घी, जब घी में कोई भी सब्जी बनती है ना उसका स्वाद अलग ही होता है। बे लीफ, क्यूमिन सीड, जिंजर गार्लिक, अनियन, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर अच्छे से, रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा घर पे बना हुआ फ्रेश गरम मसाला पाउडर, और फिर टमाटर ऐड कर दिया है। मसाला भी रेडी है और दाल भी बॉईल हो चुका है। अब इसको ऐड कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे ना थोड़ी देर के लिए कुक होने देना है। और ऑफिस से आके एक बारी करछी घुमाने में बड़ा मजा आता है, किसी को है गलतियां निकलने को मिलती है ना। और मुझे बहुत सारे आप लोग पूछते हो कि इनको इतनी अच्छी कुकिंग कैसे आती है। मुझे बताओ कैसे आती है आपको इतनी अच्छी कुकिंग। एक्चुअली इसका पूरा श्रेय मेरी मदर इन लॉ को जाता है। काफी छोटे थे ना आप लोग? मैं स्कूल टाइम से मम्मी ने मुझे रोटी बनाना, चाय बनाना, घी बनाना। अच्छा, घी बनाना भी, ये नहीं पता था मुझे। मम्मी क्या घर पे घी बनाते थे तो मलाई जो है वो स्टोर करके रखते थे, तो आई थिंक हफ्ते या 10 दिन की मलाई जब ऐसे ही भर होता है जाती वहाँ थी पे तो। हाँ, इंडिया तो में मुझे दे देते थे, कहते ये ले इसका मक्खन निकाल, और वो ठंडी ठंडी निकलती थी और उसको मदानी, मदानी बोलते थे ना, वो जो लकड़ी का आता था पहले, ऐसे करके, राइट। तो उसको जग में डाल के दे, घुमाओ 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 घुमाओ, उसमें तो बहुत मेहनत लगती थी मतलब। फिर मक्खन जब निकलता था, मक्खन निकाल के फिर उसका घी बनाते थे। सब्जी नहीं बताई, बट हाँ जब देख के सीख गए बोलते थे कि अच्छा ये डालते हैं, इंटरेस्ट भी की भी बात होती है कि देख देख के भी सीख जाते हैं। दूसरा मैंने सीखा, हम जैसे गुरुद्वारों में जाते थे, मंदिर में जाते थे, तो वहाँ पे जो लंगर बनता था वहाँ पे सेवा करते थे। सेवा, और शादियों में, अच्छा, जब किसी की, पहले तो शादियों में घर पे खाना बनता था ना, तो पूरे छीलते थे मटर, गाजर, उनको छील के या धो के देने पड़ते थे, आलू धो के देने पड़ते थे, तो उनके साथ में वो जब बनाते थे ना उनके सामने खड़ा हो जाता था कि अच्छा क्या कर रहे हैं लोग, काटते थे, किस तरीके से काट रहे हैं, कितने मसाले डाल रहे हैं, कौन कौन से हैं, तो वो दिखता था, तो फिर वहां से सीखा। नहीं, एक्चुअली इसके लिए तो मैं सच में, मेरी सासू माँ सारे वीडियोस देखती है, तो माँ अगर आप ये देख रहे हो, आपका बहुत बहुत थैंक यू इनको कुकिंग सिखाने के लिए। नहीं मतलब स्पेशली ऐसे बाहर रहो, अकेले रहो ना, एक कप चाय भी किसी और के हाथ की मिल जाना बहुत होता है, और स्पेशली अगर बीमार पड़ जाओ तो कम से कम ये इस टेंशन से डबल बीमारी बढ़ जाती है कि ओहो अब मेरे पति को, मेरे बच्चों को खाना कैसे मिलेगा। तो एटलीस्ट वो टेंशन मुझे नहीं है, मुझे पता है कि खिचड़ी बना के भी सबको खिला देंगे, मुझे भी खिला देंगे। और नॉनवेज सिखाया था डैडी ने। अच्छा, क्योंकि मम्मी तो खाते नहीं थे, तो जब भी डैडी घर आते थे, पापा जी आर्मी में थे तो वो मोस्टली ट्रैवल करते थे, और मम्मी भैया और इनको लेके चंडीगढ़ में, इसीलिए शुरू से ये लोग चंडीगढ़ में ही रहे, एक ही जगह रहे। चिकन ही बनता था, मटन बहुत कम बनता था, चिकन वो वही, तभी भुना हुआ मसाला वहीं से आ रहा है। नहीं सही है यार, लड़का हो लड़की हो, थोड़ी बहुत कुकिंग बेसिक ना जरूर सिखानी चाहिए, बहुत जरूरी है। थोड़ी नहीं, पूरी सिखानी चाहिए। और स्पेशली आजकल तो बच्चे लाइक स्कूल के बाद ही बाहर निकल जाते हैं, तो एटलीस्ट हॉस्टल में रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, तो बेसिक खाना बना के रोज खाए, तो ये तो ना हो कि रोज दिन बाहर का ही खाना पड़े। येशा का होमवर्क लेके आए थे हम स्कूल से, तो अभी वो होमवर्क कर रही है। So easy stuff. इजी स्टफ कर लो फिर। So easy. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन टेबल भी रखना है आपको, दैट इज एक्स्ट्रा होमवर्क। 7 का टेबल याद करना है ये। Your sorrow and the old ways get washed out by the rain. Darling, you've got to keep holding on through the night. क्या ओकरा खा रहे हो? Bindi. भिंडी खा रहे हो? खा के दिखाओ मुझे। अच्छा भिंडी खा के दिखाओ आप, ग्रीन वाली भिंडी। There's हाँ
खाओ, like it. खाना पड़ेगा। देखो दीदी खा रहे हैं। दीदी भिंडी खा रहे हो आप? यम्मी है भिंडी। ये क्या हो रहा है? पापा एक पीस में मिलोगे? एक्सरसाइज हो रही है, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं पापा। नहीं केयूश, आपको चोट लगेगी, दीदी आपके ऊपर नहीं। Wait, go on. Everything is calm, now it's midnight. Everybody's sleeping, all is peace. And I'm still hanging round in a house that's filled with lights. Walking through a midnight wonderland. The wise man keeping watch, now it's midnight. And though it's cold outside, we're staying warm. And the star will always shine, it's the season for all time. Walking in our midnight wonderland. गुड मॉर्निंग दोस्तों, नेक्स्ट डे है। कल शाम से मैंने कुछ भी व्लॉग नहीं किया क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। आफ्टरनून में फिर से ईमेल आ गया स्कूल की तरफ से। कल मैं होमवर्क लेके आई ना, तो होमवर्क शीट्स के साथ में ही वो लेटर भी था और फिर ईमेल भी आ गया कि एक और केस आ गया है। मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बताया था कि 2 केसेस ऑलरेडी आए हुए थे और विद इन लाइक 1.5 वीक में 3 केसेस आ गए हैं स्कूल में। तो पहले तो हम 1 वीक का सोचा था कि इस वीक नहीं भेजेंगे, नेक्स्ट वीक से भेजेंगे। अब तो सवाल ही नहीं उठ, क्योंकि जितने स्पीड से ये बढ़ रहा है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं होगा अभी भेजना। यूके में तो वैक्सीन आ गया है, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बट पता नहीं कब तक हम सब तक पहुंच पाएगा और हम सब सेफ हो पाएंगे। कल ये शब बहुत सैड हो गई जब मैंने उसको बोला। अब बताना तो है ही ना कि दिसंबर में नहीं भेजूंगी। एवरीडे मैं उसको नहीं बोल सकती कि आज नहीं कल। इट्स नॉट राइट। बच्चों को ना सच बात बता देनी चाहिए, उनको भी सीखना चाहिए कि कैसे इन सारे प्रॉब्लम्स को हैंडल करें। मेन रीज़न ये है कि क्रिसमस के टाइम ना अभी उनके स्कूल में कॉन्सर्ट होता है। तो लास्ट 2 ईयर्स से हम इंडिया चले जाते हैं दिसंबर में, तो उसने 2 साल से कॉन्सर्ट अटेंड नहीं किया। जो उसका किंडरगार्टन था एडमिंटन में, उस टाइम उसने अटेंड किया था, तो उसको पता है कि क्या फन होता है। यहाँ पे भी प्रैक्टिस स्टार्ट हो गया था, उसको सॉन्ग मिल गया था और उसको इंटरेस्ट भी है म्यूजिक में काफी। मैंने उसको समझाया कि कोई बात नहीं, आप तो इतना अच्छा पियानो बजाते हो, आप और खूब सारे क्रिसमस सॉन्ग्स लर्न करो और फिर हम क्रिसमस ट्री के सामने पियानो रखेंगे, इंडिया में सबको वीडियो कॉलिंग करेंगे और हम अच्छे से क्रिसमस कॉन्सर्ट मनाएंगे घर पे। तो थोड़ी एक्साइटेड हो गई है। चलो क्लीन अप, चलो 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 क्लीन अप करो, चलो फटाफट से क्लीन अप करो। दीदी का है ना, दीदी के रूम में पुट करो। यहाँ नहीं पुट करो बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी बहुत टॉयज हो गए हैं। नो सारे स्क्विशीज उठाओ। वहाँ पे ये वाला बास्केट है, वहाँ पे भी है स्क्विशी। ऑल क्लीन? गुड जॉब। हाई फाइव। गो आया तो नहीं बोला था ये। ओ There's a new day that will come again. यशा स्कूल का होमवर्क कर रही है और केयुष को न्यू कॉपी मिला है, तो केयुष अपना नाम लिख रहा है कॉपी के ऊपर है। Orange because it's my lucky color. ओके हाँ, तो इसके नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखोगे और इसके नेक्स्ट आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है? Wait, so I know why that is A. Because it's face.
मैं भी आप लोगों के कमेंट्स ही पढ़ रही थी और कुछ लोगों को लगा कि अनुज ने कम्प्लीटली हीटर टर्न ऑफ कर दिया था। यहाँ कहाँ सोच कहाँ सकते हैं हीटर को टर्न ऑफ करने का, कुल्फी जम जाएगी हमारे घर के अंदर। हम कभी भी हीटर टर्न ऑफ नहीं करते, ना ही करना चाहिए। आई नो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम होता है और पॉइंट ही नहीं बनता, टर्न ऑफ करेंगे हम खुद ही स्नोमैन बन जाएंगे घर के अंदर। वो बस हम कम ज़्यादा करते रहते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हीटिंग भी अच्छी नहीं होती। कुछ लोगों ने पूछा है कि मैंने इमली का पानी क्यों नहीं डाला सांभर में, तो सबसे पहली बात इमली थी ही नहीं। वैसे इमली ना हो तो आप नींबू का रस भी डाल सकते हो। वैसे घर पे होता भी तो मैं कल नहीं डालती इमली का पानी, क्योंकि सबका थोड़ा सा गला खराब है और हम हमेशा से यही सुनते आए हैं ना बचपन से कि गला खराब है, इमली की चटनी मत खाओ, चाट मत खाओ। तो मुझे नहीं पता कि एक्चुअल में ऐसा कुछ है कि नहीं कॉन्सेप्ट कि गला खराब है तो इमली नहीं खानी चाहिए, बट अब सुना है तो नहीं डाला। वैसे भी टमाटर काफी खट्टा था तो ज़्यादा करके मैंने टमाटर डाल दिया था और उस दिन सांभर बहुत अमेजिंग बना था। और फिर बहुत सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, कल धोए थे ना, अभी मैंने कल रात को फोल्ड नहीं किया। कल ऐसे ही मन खराब हो गया था। कभी कभी होता है, ऐसा नहीं है कि आप लोग देखते हो ना, पूछते हो कि सुचि तुम कैसे हमेशा हंसती रहती हो, ऐसा नहीं है। हंसना और अंदर से हंसना दो बहुत डिफरेंट चीज़ें होती हैं। फिर से चीनी नहीं डाली मैंने, कल भी चीनी नहीं डाली थी और मैंने अनुज को वैसे ही दे दिया। और फिर बाद में जब मैंने पिया तो मुझे ध्यान आया, अरे मैंने चीनी नहीं डाली। तो अनुज का फोन आया, क्या हुआ है, ठीक हो? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ, क्या हुआ? नहीं चाय में चीनी नहीं डाली, कुछ हुआ तो नहीं है, ठीक तो? हाँ भूल गई मैं, फिर से भूल गई मैं चीनी डालना। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने पसंद किया होगा, अच्छा लगा हो तो थम्स अप जरूर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे हैप्पी होम का हिस्सा बन जाइए। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम सब आपसे मिलेंगे कल। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज लॉट्स ऑफ मेमोरीज। आपको पता है ये दोनों क्या खा रहे हैं? मैं बताऊं हमारे घर के दो बच्चे कैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। ये मेरी गुड गर्ल खा रही है ऑरेंज और ये खा रहा है चॉकलेट। ओह के उसने दिल पे ले लिए बात दोस्तों, एप्पल लेके आ गया, अब ये एप्पल खाने वाला है। एप्पल खाएगा? चलो कट करके दूं। चलो बाय बाय। I fell in love with your colors, they kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it.